सर्वेशम स्वागतम। बात कर रहे हैं बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर पे जो हमारा एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा गद्यांश वाला, यानी कि आपका पठित गद्यांश आएगा, आपकी किताब से ही आएगा। तो किताब से आ रहा है तो हमें थोड़ी सी खुशी भी हो रही है, क्योंकि किताब से तो हमने पढ़ रखा है, उन्हीं में से आएगा तो आप कर सकते हो, कहीं दिक्कत ही नहीं है आपको। इसमें देखिए आपको करना क्या है, 5 प्रश्न आपके लिए आएंगे और 4 नंबर के आएंगे। बात समझे? इसमें किस तरीका के सवाल आएंगे और कौन से मोस्ट पार्ट है, मैं 2 पार्ट बताऊंगा। 100% उनमें से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें 3 तरह के सवाल आएंगे बच्चों। नंबर 1, एक पद में उत्तर देने के लिए। एक पद में उत्तर देने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में भाषिक कार्य से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन हो गए टोटल 5, नंबर हो गए 4। 5 प्रश्न 4 नंबर के आएंगे इसमें। अब आपको आपके जो गद्यांश दिया हुआ है, जो कि आपकी ही किताब से किसी भी पाठ से होगा, उनमें से ढूंढना है और उनका उत्तर लिखना है। बहुत आसान है क्योंकि आपने सारे पाठ पहले से पढ़ रखे हैं। ढूंढना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं होगा इसमें। अब मैं आपको मोस्ट 2 पाठ बता रहा हूं, उनको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। उनमें से जरूर आपको पेपर में मिल जाएगा गद्यांश से रिलेटेड सवाल। नंबर 1, शुकनाशोपदेश पाठ। शुकनाशोपदेश पाठ जो है, इसको पूरे को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। इसमें से आपको जरूर मिल सकता है। एक पाठ और हम बता रहे हैं, दीनबंधु श्री नायार है। ये 2 पाठ हम बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पाठ है, सिर्फ 2 पाठ आपको अच्छे से देख लेने हैं। यदि 2 पाठ अच्छे से आपने देख लिए, पूरे पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ो अच्छे से पहले तो। उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़िए। इसके बाद में उसमें कुछ पाठ से रिलेटेड लास्ट में जो क्वेश्चन दिए उनको पढ़िए आप। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़िए। इसके बाद कोई प्रश्न बचता ही नहीं है। ठीक है ना? यदि आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं इस तरीका से जैसा हम बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वाला प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता, एकदम सही हो जाएगा। 2 पाठ, सिर्फ मैं पूरी किताब से 2 पाठ बता रहा हूं, केवल 2 पाठ। 2 पाठ को आप कर लीजिए तैयार। शुकनाशोपदेश पाठ कर लेना है आपको, और एक आपको कर लेना है कौन सा, दीनबंधु श्री नायार वाला पाठ। 2 पाठ कोई ज्यादा नहीं है बच्चों। और तरीका मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद उसमें जो मोस्ट लाइन लगती है उस पर थोड़ा अंडरलाइन कर लें आप पेंसिल से, बाद में मिटा दें उसको। उसके बाद में आप प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न की भाषा देखें कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। एक पद में आपसे पूछा जा रहा है तो सिर्फ एक ही पद लिखें आप। ठीक है, एक पद लिखेंगे आप। एक पद में सिर्फ एक ही शब्द लिखना है जो उत्तर है वास्तव में, उसको लिख देंगे। आपका जो आंसर है वो हो गया। प्रश्न लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केवल आपको प्रश्न का क्रमांक डाल देना है कि क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे आपको क्रम डाल देना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद में आपको अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए। तो पूर्ण वाक्य में आपको अब पूरी लाइन उतारनी है। वैसे तो तरीका इसका यह होता है कि जहां पर क्वेश्चन वाचक शब्द बना हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि रामस्य भ्राता कह अस्ति। अब इसमें इस वाक्य के अंदर कह जो पद है, ये प्रश्नवाचक हमारा शब्द है। इसको हटा करके उत्तर को लिख देना इसकी जगह, और बाकी पूरी लाइन यो की तो रहेगी, उसको चेंज नहीं करना है। तो इस तरह जब उत्तर बनेगा वो पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा हमारा। ये एक तरीका मैं समझाया आपको, इस तरीका से ही आपको उत्तर लिखना है। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर होता है ऐसा। भाषिक कार्य के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्रियापद बताओ, तो क्रिया बता देनी है। कर्तृपद बताओ तो कर्ता आपको बता देना है। तो इसमें कोई ज्यादा कठिन बात है नहीं। तो इस तरीका से बच्चों आप इसमें आराम से कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2 पार्ट आपको कंप्लीट कर लेने हैं बस। निश्चित रूप से आपका ये वाला सवाल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और अच्छे से इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, और आपका सवाल अच्छे से सही होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस चैनल पर आपको पेपर होने के बाद पूरे पेपर का समाधान हम बताएंगे, पूरे पेपर को सॉल्व करके बताएंगे, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि आपके नंबर कितने आ सकते हैं, कौन से प्रश्न आपके गलत हुए हैं, कौन से आपके सही हुए हैं। आप खुद अपने आप चेक कर सकते हैं अपने आप को। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमस्कार।